वो उचित नहीं है। आपके अंदर से मार्ग सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो रहना चाहिए। आप अधिकारी अगर बन जाएंगे तो अधिकार तो अपने आप आपकी झोली में आ जाएंगे। आप अधिकारी बनने की चेष्टा करें, ना कि अधिकारों की नाजायज मांग करें। आज मैत्री कभी भी उसने ये धृष्टता नहीं की महर्षि याज्ञवल्क्य से कि आप वेदांत विद्या में पारंगत हैं। कभी अपनी पत्नियों को आपने वेद के विषय में बताया? नहीं बताया। चिराग तले अंधेरा वाली बात है। त्रिपाठी जी दुनिया में प्रवचन करते होंगे, कभी घर में बैठकर प्रवचन किया? अपने बच्चों को समझाया, अपनी पत्नी को प्रवचन दिया इस प्रकार से बैठकर? अगर नहीं दिया तो आज से प्रारंभ कर देना। अब आज से क्या, अभी से? हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए, नहीं अंत में बड़ा विलंब हो जाएगा। तो आज महर्षि याज्ञवल्क्य ने कभी अधिकारी नहीं समझा, लेकिन आज वो मैत्रेयी अधिकारिणी बन गई। और कैसे अधिकारी बनी है ये मैं आपको बतला रहा था कि मैत्रेयी ने वो अधिकार कैसे प्राप्त किया। केवल एक पति ही समझकर उसने जीवन भर सेवा नहीं की, बल्कि एक संत समझकर, एक ऋषि समझकर वो महर्षि याज्ञवल्क्य की सेवा की। तो उसका परिणाम क्या हुआ? इसी पर मैं कल एक कथा आपको महाभारत का एक प्रसंग सुना रहा था, भीष्म पितामह जी का बतलाया हुआ। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया है कि हे पितामह जी, शास्त्र विहित जो भी कर्म है वो यथास्थान उपयुक्त है, लेकिन अगर अनजाने में भी किसी संत महापुरुष की सेवा हो जाए तो उसका परिणाम क्या निकलता है? उस समय पर पितामह भीष्म ने एक कथा सुनाई है। एक ब्राह्मण दंपत्ति की कथा है, दरिद्र है, भिक्षावृत्ति करके अपना परिवार चलाते हैं। परिवार में अभी 2 ही लोग हैं, पति पत्नी। पत्नी गर्भवती हुई, एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। प्रसव वेदना न सह सकने के कारण पत्नी का देहांत हो गया। उस नवजात कन्या को लेकर ब्राह्मण वन में मारे मारे भटकते हैं। एक छोटी सी झोपड़ी डालकर वहां गुजारा करते हैं। भिक्षावृत्ति करके ले आते हैं, अपना पालन करते हैं, अपनी पुत्री का पालन करते हैं। धीरे धीरे पुत्री सयानी होने लगती है, बड़ी होने लगती है। उसे काफी योग्य बनाया ब्राह्मण ने। ब्राह्मण काफी अच्छे विद्वान थे। वो पुत्री बड़ी विदुषी कन्या हुई। अब उसके लिए सुंदर योग्य वर की तलाश करते हैं। वर की खोज करते करते ब्राह्मण देवता भी परलोकवासी हो गए। जब जवानी की दहलीज पर उस कन्या ने कदम रखा, विवाह के योग्य हुई, तो पिता का साया भी सर से उठ गया। वो वन में रोती है। उस समय कोई भी साहस देने वाला पास पड़ोस में ना देखकर धर्मराज साक्षात एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए उस कन्या को साहस देने के लिए ढाढ़स देते हैं, हिम्मत बंधाते हैं। उससे कहते हैं कि बाले तुम क्यों रोती हो? ये संसार तो वैसा ही चलता है, तुम किसका शोक करती हो? इस नाशवान शरीर का। अगर आत्मा का करती हो तो आत्मा तो शाश्वत है, उसकी मृत्यु नहीं होती। अगर शरीर का करती हो तो शरीर नाशवान है, तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। ये संसार शोक करने योग्य नहीं है। वो कन्या विदुषी है, पढ़ी लिखी है, उसके पिताजी ने इतना योग्य बनाया है। धर्मराज जी की बातें बताई हुई उसके समझ में आई, उसे काफी शांति मिली। उसके पश्चात उसने धर्मराज जी से ही प्रश्न किया है कि हे वृद्ध ब्राह्मण, आप हमें त्रिकालज्ञ नजर आते हैं। उसे नहीं पता कि धर्मराज है। वो तो वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर धर्मराज जी आए हुए हैं। वो तो त्रिकालज्ञ हैं ही, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। उनसे प्रश्न करती है कि मैंने ऐसा कौन सा पूर्व जन्म में कर्म किया है, अपराध किया है, जिसके कारण आज हमें ये सारा दुख भोगना पड़ा। मेरा जन्म हुआ, मेरी माँ का देहांत हो गया,
जब मैं विवाह के योग्य हुई, पिता का साया भी उठ गया। ये क्या है? धर्मराज जी ने उसके पूर्व जन्म की कथा उसे सुनाई कि पिछले जन्म में तुम एक वेश्या थी, तुमने विवाहित ब्राह्मण नवयुवक को अपने रूप जाल में फंसा लिया। इसके पश्चात एक शूद्र नवयुवक को अपने रूप जाल में फंसाकर तुमने उस ब्राह्मण नवयुवक का वध कर दिया। उसकी मां को पता लगा, अपने पुत्र के शोक में मां ने प्राण त्याग दिए और तुमको श्राप दे दिया कि तुम्हें भी मां का प्रेम न मिले, तो जन्म लेते ही तुम्हारे मां का वियोग हो गया। उस ब्राह्मण ने देखा हमारा पुत्र भी चला गया, हमारी पत्नी भी चली गई, मैं ही जीवन धारण करके क्या करूंगा। उस ब्राह्मण ने भी अपने प्राण त्याग दिए। उसने कहा कि यह दुष्ट वेश्या, तेरे कारण मेरी पत्नी मेरा पुत्र गया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, जब तू विवाह के योग्य होगी उस समय पिता का साया भी तेरे सर से उठ जाएगा। ये श्राप देकर वो ब्राह्मण भी मर गया। उस ब्राह्मण युवक की जो विधवा पत्नी है, उसने देखा हमारे पति को उस वेश्या ने मार डाला, हमारे सास ससुर भी मर गए, मैं इतना जीवन लेकर कहां जाऊं, किसके आश्रित रहूंगी, कोई भी नहीं था। पति को मार दिया था तो माता पिता के समान हमारे सास ससुर थे, उनके आश्रम में मैं रह लेती। उसने भी प्राण त्याग दिए और प्राण त्यागते समय उस वेश्या को उसने श्राप दिया कि भविष्य में तुझे कभी पति का सुख भी प्राप्त ना हो। तो धर्मराज ने उस ब्राह्मण कन्या से कहा कि तुम्हें भविष्य में कभी पति का सुख भी नहीं मिलेगा, अर्थात तुम्हारा विवाह भी नहीं होगा, तुम सोचना भी मत, कल्पना भी मत करो विवाह के लिए। उसे बड़ी शांति मिली ये सब सुनने के बाद। अंत में उसने एक प्रश्न किया कि आपके उत्तर से मैं संतुष्ट हूं, मैंने जो पूर्व काल में कर्म किया था उसका ये परिणाम हमारे सामने आया है, हमें कोई दुख नहीं है, हमारा सारा दुख निवृत्त हो गया। लेकिन एक जिज्ञासा, एक संदेह अभी भी बना हुआ है और मैं समझती हूं कि उसका उत्तर आप ही दे सकते हैं। ठीक है, क्या पूछना चाहती हो? मैं ये जानना चाहती हूं, आपने हमारे पूर्व काल का इतिहास जो हमें सुनाया उसमें आपने कहा कि मैं पिछले जन्म में एक वेश्या थी। तो वेश्या तो बड़ा जघन्य अपराध पाप कर्म करने वाली होती है, जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। मैं केवल श्लोक सुना के आगे बढ़ जाऊंगा, उसकी व्याख्या बार बार करना उचित नहीं लगता हमें, समय को और समाज को देखते हुए। 10 सुना समश्चक्री 10 चक्री समूध्वजी 10 ध्वजी समूह वेश्या 10 वेश्या समूह नृपा। यानी कहने का तात्पर्य है कि वो करोड़ों कसाईयों के बराबर पाप कर्म करने वाली वेश्या को हमारे शास्त्रों में बताया गया, जघन्य अपराधिनी। जब मैं इतना जघन्य अपराध करने वाली वेश्या थी, उस पर भी मैं हत्यारिणी भी बनी, एक ब्राह्मण का वध भी किया, और फिर भी ऐसा क्या मैंने किया था कि इतने उच्च कुल में, ब्राह्मण कुल में मैं पैदा हुई। मुझे तो करोड़ों साल तक नरक की यातनाएं भोगने के बाद इस मृत्यु लोक में कहीं आना चाहिए था, तो किसी नाली का कीड़ा बनना चाहिए था, कहीं शुकरी बनना चाहिए, कहीं गर्दभी बनना चाहिए था, सुअर बनना चाहिए, कुतिया बनना चाहिए था, गधी बनना चाहिए था। लेकिन इतने उत्तम कुल में, ब्राह्मण कुल में मैं कैसे पैदा हो गई? और फिर इतनी उच्च शिक्षा मिली, वेद विद्या में पारंगत किया, हमारे पिता ने हमें इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया, सुयोग्य बनाया, इतना रूपवान, शीलवान, गुणवान, ये सब कहां से गुण आए मेरे पास? धर्मराज जी कहने लगे, ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। तुम वेश्या जरूर थी, जघन्य अपराधिनी थी, लेकिन अनजाने में तुमसे एक अच्छा काम हो गया था। अनजाने में, अगर जानकर आप करोगे तो फिर क्या उसका परिणाम होगा? अनजाने में क्या होगा? एक संत की सेवा हो गई। एक परमहंस महात्मा नग्न अवस्था में, वो कहां से भटकते हुए आए और जहां वेश्या का ये घर था, मकान था,
ठीक उसी के सामने एक पीपल का पेड़ था, वहां एक चबूतरा बना हुआ था। वो परमहंस महात्मा नग्न अवस्था में आकर उस पीपल के वृक्ष के नीचे लेट गए। परमहंस है, मोटे तगड़े तंदुरुस्त, क्योंकि निश्चिंत है, कोई चिंता तो है नहीं उन्हें संसार की। उस समय राज्य में चोरियां बहुत हो रही थी। सैनिक चोरों को पकड़ नहीं पा रहे थे, रात दिन जुटे हुए थे चोरों को पकड़ने के लिए। उस परमहंस महात्मा को देखा नंगे पड़े हुए उस पीपल के पेड़ के नीचे। सैनिकों को संदेह हुआ, ये रेकी तो नहीं कर रहा है, यहाँ घरों को देख तो नहीं रहा है कि अच्छे पैसे वाले घरों को देख करके और शाम को रात्रि में गिरोह लेकर के डाका डालता हो, चोरी करता हो। वो उसके पास चले गए कुछ सवाल जवाब करने के लिए। कौन तुम, कहां से आए? वो परमहंस है, मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं, कोई उत्तर नहीं दे रहे। जो परमहंस होता है, निश्चिंत होता है, उसकी आभाई एक अलग होती है। कहीं किसी गांव में एक ऐसे परमहंस महात्मा आ गए, किसी वृक्ष के नीचे ठहर गए। परमहंस है, ना किसी से बोलते हैं ना कुछ डालते हैं, बैठे। गांव के लोगों ने देखा कोई महात्मा है तो अपना भोजन की व्यवस्था कर दी। लोग ले जाते थे, मुंह में डाल देते थे, खा लेते थे, नहीं डाला तो बैठे। बड़ी अच्छी तंदुरुस्ती, मोटे तगड़े हैं। जो साधु संत होते परमहंस, वो तगड़े ही तंदुरुस्त होंगे। अगर साधु महात्मा भी दुबले पतले हो गए, बिल्कुल हड्डी हड्डी ढांचा दिख रही है, तो वो काहे का महात्मा है? भगवान राम को भी बड़ा दुख हुआ था ये सब देख करके। श्री रामचरितमानस में आता है कि जब महात्माओं को देखा उन्होंने तो पूछा कि महाराज ये क्या स्थिति हो गई? अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछा मुनिन लागी कर दाया, निशिचर निकर सकल मुनि खाए, और सुने रघुवीर नयन जल छाए, निशिचरहीन करो मही और भुज उठाए पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दीन। प्राय भ्रांतिवश हम लोग समझते हैं कि भगवान श्री राम ने वहां एक अस्थियों का विशाल घेर देखा, हड्डियों का। वहां विद्यमान ऋषि मुनियों से पूछने लगे ये हड्डियों का समूह कैसा है। ऋषियों ने जवाब दिया कि ये राक्षस लोग सारे ऋषि मुनियों को खा गए, उनकी हड्डियां ये जमा है। लेकिन आप गहराई से देखेंगे तो ऐसा भाव यहाँ निकलता नहीं है। एक भी ऋषि मुनि को राक्षस नहीं खाए, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। हर ऋषि मुनि हर कुटिया पर विद्यमान है। कोई भी ऋषि महर्षि की कुटिया में कोई ऐसा खाली रिक्त कुटिया नहीं मिली भगवान श्री राम को जिसमें वहां का संचालक, व्यवस्थापक या संस्थापक महात्मा विद्यमान ना हो। और फिर दूसरी बात यह है कि जंगल में अकेले तप करने वाले ऋषि मुनि इतने सस्ते हैं उनके प्राण की कोई भी राक्षस आवे लल्लू पंजू उनको खा के पचा ले, हजम कर जाए। ऐसा नहीं, इन राक्षसों में खाने की हिम्मत ही नहीं थी, वो खा ही नहीं सकते थे। ऋषि मुनियों को खाया नहीं गया। जो निश्चिंत रहने वाले ऋषि मुनि, उनको तगड़ा तंदुरुस्त होना चाहिए। उनके शरीर में केवल हड्डियां मात्र देखा परमात्मा श्री राम ने कि हे ऋषि मुनियों, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत भजन पूजन करने वाले, कंदमूल फल घास पत्ती खाने वाले,
और इतने दुबले पतले, एक पशु घास पत्ती खाता है और इतना तंदुरुस्त होता है, और आप काजू बादाम रबड़ी मलाई खाने के बाद भी तंदुरुस्ती नहीं पाते हो। क्यों? इसलिए कि पशु निश्चिंत है, इसलिए वो घास पत्ती खाने के बाद भी तंदुरुस्त है, और आपके अंदर चिंताएं भरी है, इसलिए देसी घी में ड्रम में डुबो कर भी निकाला जाए तब भी आप ऐसे ही निकलोगे। स्वास्थ्य का संबंध चिंताओं से है। अगर आप निश्चिंत हैं, ऋषि मुनि निश्चिंत है, वो जंगल में रहकर पत्तियां खाता है, घास खाता है, कंदमूल फल खाता है, तंदुरुस्त रहता है, और शहर में रहने वाला गृहस्थाश्रमी व्यक्ति काजू बादाम पिस्ता का हलवा खाने के बाद भी तंदुरुस्त नहीं होता। जब वहां पर सारे महात्माओं को देखा कि कृष्णकाय केवल अस्थि मात्र शरीर में, अगर हम ये मान लें कि ऋषि मुनियों को राक्षस लोग खा गए, तो आगे जाकर चौपाई में भगवान श्री राम ने सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख दीन, ये भी लिखा हुआ है कि सारे ऋषि मुनि के आश्रम पर भगवान राम ने जा जाकर सबको सांत्वना दी, और हर कुटिया में महात्मा मौजूद था। अगर खाया गया था तो वहां हजारों कुटिया खाली मिलनी चाहिए थी, एक भी कुटिया खाली नहीं मिली रामचरितमानस में। हर कुटिया में वहां का महंत मौजूद है। तो खाया किसे? फिर किसी ने तर्क दिया, महाराज सकल नाम का एक मुनि था, सकल मुनि खाए, सकल नाम के मुनि को खाया गया, सबको नहीं खाया गया। हमने कहा चलो अगर सकल नाम का आप मुनि मानते हो तो आगे दोहा में लिखा है कि सकल मुनि के आश्रम ही और जाय जाय सुख दीन। सकल मुनि के आश्रम पर भी तो गए राम जी, वहां भी उनको सुख दिया, वो भी मिले, तो कोई सकल नाम का मुनि नहीं था। उनके शरीर में मांस समाप्त हो गया था। इतने भयभीत हैं, इतने डरे हुए राक्षसों से, वो जब भी यज्ञ करने बैठते हैं राक्षस उसमें मांस डालते हैं, सुरा डालते हैं। वो उनके भय से भागे भागे घूम रहे हैं, चिंतातुर हैं, शांति से बैठकर अपना धर्म कर्म नहीं कर पा रहे हैं, पूजा पाठ नहीं हो पा रहा है, तो उसका लक्षण उनके शरीर पे पड़ रहा है। भगवान श्री राम ने जब महात्माओं को कृष्णकाय दुबला पतला देखा, केवल अस्थि समूह, केवल हड्डियां मात्र ही शरीर पर एक एक हड्डी झलक रही दिख रही है, तुम्हारा ये मांस कहां चला गया? तो सारे ऋषियों ने कहा महाराज ये सारे ऋषियों को आप देख रहे हैं, उनका सारा मांस राक्षसों ने खा डाला। यानी इतने भयभीत है, इतने चिंतातुर है, परेशान है, कहीं भी शांति से बैठकर यज्ञ आहुति नहीं कर पा रहे। तो जो परमहंस होते हैं, निश्चिंत होते हैं, वो तो तगड़े तंदुरुस्त होंगे। वो परमहंस इतने तगड़े तंदुरुस्त थे, गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए, बड़ी मोटी मोटी जांघ है। गांव के बच्चों ने देखा, एक दिन पहुंच गए वो खेल खेलने, बड़ी मोटी मोटी जांघें थी, तो उनकी मोटी जांघों पर वो मिट्टी से लकीर खींचकर, वो एक खेल होता ना बच्चों का, 16 गुट्टी रखते छोटी छोटी, इधर से उधर क्रॉस करते हैं, तो वो बच्चे वहां वो बनाने लगे, तो उनकी जांघ पर वो बन नहीं पा रहा था। एक बच्चे ने कहा हम बताते हैं तरीका, वो दौड़ के घर गया, वहां से एक चाकू ले आया, लकीर खींचने लगा चाकू से। अब धीरे धीरे खींचता रहा तो लकीर नहीं खींची, उसने कहा ठहरो मैं खींचता हूं। उसने जांघ में बड़ी तेज चाकू मार दी, वो 3 इंच अंदर घुस गई चाकू। अब उसने चाकू अंदर डालने के बाद जब खींचा तो लकीर तो बढ़िया बनी, लेकिन खून का फव्वारा निकला, तो बच्चे ऐसे ही चाकू घुसी हुई भाग गए वहां से। शाम को जब गांव वाले पहुंचे तो देखा उनके चाकू घुसी हुई है। गांव वाले डॉक्टरों को लेकर आए, महात्मा ने हाथ मार दिया, कोई इलाज नहीं कराने दिया। 1 महीने के बाद घाव सड़ गया, कीड़े पड़ गए, गांव वाले परेशान हो गए। वो कीड़े निकल कर बाहर चले जाते हैं, परमहंस हंस रहे हैं, उन कीड़ों को उठाकर फिर उस घाव में डाल लेते हैं। गांव वालों से नहीं जब देखे चुका तो गांव वाले पड़ोस में एक महंत जी रहते थे, बढ़िया आश्रमधारी, मठ बनाए हुए, उनके पास गए, मठाधीश के पास, कहने लगे महाराज कोई संत हमारे यहाँ आए हुए हैं और ऐसा ऐसा उन्होंने चाकू लगी हुई है उनके, वो उसको निकालते नहीं है, इलाज नहीं करवाते हैं, अगर आप कुछ प्रयास करो तो संभव हो सकता है मान जाए वो। मठाधीश ने कहा देखो भाई मैं भी समझ गया वो परमहंस है, वो भगवान की भी नहीं मानेंगे, मेरी क्या मानेंगे।
महाराज फिर भी आप प्रयास कर सकते हो तो ठीक है, आप लोग कहते हो तो मैं प्रयास करता हूं, मैं एक पत्र लिखता हूं, ये परमहंस जी को दे देना। अब परमहंस जी को एक पत्र लिखा मठाधीश ने, वो पत्र ले जाकर गांव वालों ने दे दिया। परमहंस जी ने वो पत्र पढ़ा, मुस्कुराए, कलम मांगी, गांव वालों ने झट से कलम दे दिया। उसके पीछे साइड में परमहंस जी ने उसका उत्तर लिख दिया, उसी लिफाफे में वो पत्र डाल दिया और कहा ये उन मठाधीश को दोबारा दे देना। वो पत्र लेकर के गांव वाले मठाधीश के पास दोबारा चले गए। मठाधीश ने वो पत्र खोला, उसमें जो लिखा गया था इबारत उसे पढ़ा और कहने लगे, देखो भाई गांव वालों, मैंने पहले ही कहा था वो इलाज नहीं कराएंगे, वो किसी की नहीं मानेंगे। गांव वालों ने कहा, महाराज आपने प्रयास क्या किया, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने उत्तर क्या दिया? मठाधीश ने कहा, देखो हमने प्रयास किया था, पत्र लिखा उन्हें, उसमें लिखा था कि देखो ये शरीर एक मकान है, परमात्मा ने हमें दिया है, जब तक इस मकान में रहते हैं तो इसमें कहीं भी तोड़ फोड़ होती है तो इसकी रिपेयरिंग कराना हमारा धर्म है, इसको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। हम जिस मकान में भी रहते हैं अगर कहीं टूट फूट हो रही है तो उसकी रिपेयरिंग कराओ। तो इसी प्रकार से परमात्मा ने जब तक ये हमें धाम दिया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये शरीर दिया गया है, तो इसमें कहीं तोड़ फोड़ हो रही है तो रिपेयरिंग करा लेना, ये हमारा कर्तव्य ड्यूटी है जब तक इसमें है। तो ये सोच करके आप इसकी रिपेयरिंग करा लीजिए। बड़ी अच्छी बात कही, गांव वाले बड़े प्रसन्न हो गए, आपने तो बड़ा अच्छा लिखा था। फिर उन्होंने उत्तर क्या दिया? उन्होंने उत्तर दिया, वो भी मैं तुम्हें सुना देता हूं। उत्तर में उन्होंने लिखा कि हे मठाधीश, ये बात बताओ, आज तुम आश्रम बना के बैठ गए, उससे पहले तुम तीर्थ यात्राएं कर चुके होंगे, वृंदावन, बनारस, अयोध्या, हरिद्वार, जहां जहां भी गए होंगे, किसी न किसी धर्मशाला में 2-2, 4-4 दिन रुके होंगे। और जहां जिन जिन धर्मशालाओं में तुम रुके थे आज से 50 वर्ष पूर्व, वो धर्मशालाएं आज गिर रही है। तुम कभी रिपेयरिंग कराने जाते हो वहां? तुम्हारा मोह है उस धर्मशाला से? नहीं, क्योंकि वो धर्मशाला थी। तुम्हें अपने आश्रम से मोह है, ये टूटेगा तो इसमें तुम्हारा मोह है, इसकी रिपेयरिंग कराओगे, लेकिन वो धर्मशाला गिर रही, वहां तुम्हारा मोह नहीं है। लेकिन जैसे तुम मकान कहते हो, हम उसे धर्मशाला समझते हैं, वो आज गिरती है तो आज गिर जाए, हमें क्या लेना देना, इसलिए हम इलाज नहीं करा सकते। तुम्हारी नजर में वो मकान है, लेकिन मेरी नजर में क्या है? वो धर्मशाला है। 2 दिन 4 दिन रुके, आगे बढ़ गए, पीछे वाली धर्मशाला गिर गई, हमें क्या लेना देना, आगे वाली धर्मशाला में रुक गए। इन परमहंसों का जो दृष्टिकोण होता है बड़ा विचित्र होता है, इनकी सोच बिल्कुल अलग होती है। तो ऐसे ही वो परमहंस महाराज उस वेश्या के दरवाजे पर पीपल के पेड़ के नीचे आके बैठ गए। वो वास्तव में परमहंस है, इसमें कोई संशय नहीं। अब जब सैनिकों ने उनसे कुछ सवाल जवाब किए, वो हंसते रहे, कोई जवाब नहीं दिया। तो सैनिकों का जो सरदार था उसने कहा, देखो ये हमें कोई बहुत बड़ा बदमाश लगता है, इसका शरीर देख रहे हो, इसके जवाब देने का तरीका, उसकी कटु मुस्कान, लगता तो हमें भी है। इसको बांध कर ले चलो राजा के पास। अब 2 आदमियों ने रस्ते से बांधा, खींचने लगे तो वजनदार ज्यादा थे, नहीं खींचा, 10-12 सैनिक और बुलाए गए, घोड़े वाले। उनमें परमहंस जी को बांधा घोड़े में, उससे घसीटने लगे। वो कुछ नहीं बोले। अचानक वेश्या ने अपने घर का द्वार खोला, बाहर निकली, उसने देखा एक व्यक्ति को रस्से में बांधकर ये लोग घसीट रहे हैं। सैनिकों सामने खड़ी हो गई। सैनिकों, आप इसे कहां लिए जा रहे हैं? आप नहीं जानती ये बहुत बड़ा चोरों का सरदार है। इस समय हमारे नगर में चोरियां हो रही है, चोर पकड़ में नहीं आता है, ये पहला एक पकड़ में आया है, मैं राजा के पास ले जा रहा हूं इसे। उस वेश्या को दया आ गई। उसने सैनिकों से कहा कि देखो मेरी जिम्मेदारी पर आप इसे छोड़ दो। सैनिकों ने कहा कि ठीक है, आप कहती है मैं छोड़ तो दूंगा, अगर कहीं रात में चोरियां हो गई तो? वेश्या के पास काफी धन संपत्ति थी, पैसे वाली थी। उसने कहा अगर हमारे आसपास पड़ोस में कहीं भी चोरियां होती हैं तो जिसके यहाँ चोरी होगी
उसका भरपाई मैं करूंगी, लेकिन मेरी जमानत पर आप इसे छोड़ दो। उस वेश्या की जमानत लेने पर परमहंस महात्मा को उन सैनिकों ने छोड़ दिया। वेश्या उन्हें उठाकर ले गई अपने घर में। उनका घाव धोया जो छिल गया था, घोड़े से घसीट रहे थे उनको जमीन पर, तो काफी शरीर भी छिल गया। ना उन्होंने आह किया ना उप किया, वो वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं। वास्तव में परमहंस है। वो शरीर में मरहम पट्टी लगा रही है। आज कुछ उसका भाग्य खुल गया, जागृत हो गया उस वेश्या का। ऐसे परमहंस महात्मा की सेवा करने का अवसर मिल गया। वो कुछ भोजन भी बना के ले आई, खिलाने भी लगी। परमहंस जी ने अपना मुंह घुमा लिया। वेश्या को ऐसा प्रतीत हुआ कि ये संत है, मैं एक वेश्या हूं, जघन्य पाप कर्म करने वाली। संभवतः ये सोचकर इन्होंने मुख घुमा लिया कि मैं अपवित्र नहीं होना चाहता इस वेश्या के हाथ का भोजन करके। तो वेश्या ने कहा कि महाराज आपने सर घुमा लिया, अच्छी बात है, मैं इस योग्य नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप परमहंस हैं। आपके दृष्टिकोण में स्त्री, वेश्या, ब्राह्मण, शूद्र सब बराबर है। वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्ची हो, बालक हो, वृद्ध हो। ये सोचकर मैंने थोड़ा साहस जुटाया था। अब परमहंस को कुछ बोलना पड़ा। उन्होंने कहा, वेश्या तू ठीक कहती है, मेरी दृष्टिकोण में कोई भेद नहीं। तू वेश्या है, तू स्त्री है, मैं नंगा बैठा हूं, तू मेरे घाव धो रही है, तू खिलाना चाहती है, तू पुरुष है, मेरे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जहां तक तूने जो प्रश्न किया है कि खाने से आपने मुंह क्यों फेर लिया, तो मैंने मुंह इसलिए फेरा है कि मैं पूर्ण काम हूं, मैं आप तो काम हूं। मेरी क्षुधा सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो चुकी है। मैं इस अन्न का भूखा नहीं रह गया। मैं हवा के अतिरिक्त तो कुछ भी इस समय नहीं खाता, इसलिए मैंने मुंह घुमा लिया। मैं पूर्ण काम हो चुका हूं। हमें और ब्रह्म में बिल्कुल समाविष्ट हो चुके हैं, कोई अंतर नहीं रहा। उसकी इतनी उच्च कोटि की हाई लेवल की बातें सुनकर के उस वेश्या के सर के ऊपर से गुजरने लगा। वो तो परमहंस महात्मा है, वो उनके चरणों पे गिर गई। तो पितामह भीष्म कहने लगे कि देखो धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने ये सवाल किया था कि अनजाने में भी किसी संत की सेवा हो जाए तो उसका परिणाम क्या निकलता है। तो मैं ये दिखाना चाहता हूं कितना जघन्य अपराध कर्म करने वाली वेश्या, अनजाने में, अज्ञानता में, भ्रांतिवश, भूल से वो नहीं जानती थी ये महात्मा है, परमहंस क्या है, लेकिन कुछ सेवा हो गई। उसका परिणाम क्या निकला? दूसरे जन्म में इतनी उच्च कोटि ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुई। भले ही उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उसका पिता बिछड़ गया, उसकी माँ बिछड़ गई, उसे पति का सुख नहीं मिला, लेकिन ये जन्म उसका सुधर गया। एक उत्तम कुल में जन्म लेने के पश्चात धर्मराज जैसा उनको गुरु मिल गया, उसके द्वारा मंत्र दीक्षा लेकर के, और उस कन्या ने अपना जीवन मोक्ष में लगा दिया, मुक्त हो गई। ये एक संत की अनजाने में की हुई सेवा का फल था। आज मैत्रेयी भी महर्षि याज्ञवल्क्य की सेवा करके इस योग्य बन गई कि उस वेदांत विद्या के गुण रहस्य को पाने की अधिकारिणी बन गई। अपवादों के स्वरूप ये मैत्रेयी और गार्गी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अपवाद स्वरूप हैं हमारे यहाँ। नए शास्त्रों में तो ऐसा पढ़ा जाता है कि शूद्रों को और महिलाओं को तो ये वेद देना ही नहीं चाहिए, ऐसा पढ़ा गया। मैं भी सुनता चला आ रहा, लेकिन फिर भी हमने देखा कि महिलाओं को वेद की जानकारी रही है। कैसे मिली, क्यों मिली,